नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लास्ट 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये कोई भी बोर्ड का पेपर हो, चाहे सीबीएसई का, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हमेशा 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुश्किल भी नहीं है, तो इसको एक बार सीख के तुम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से होगा, सॉल्व द following system of linear equations by मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में तुमको कैसे इक्वेशंस दी होंगी, 3x + 2y - z = -1, x - 2y + z = 5, 4x + 3y + z = 3। ये क्वेश्चन आएगा तुमको 6 मार्क्स का और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हर बार आता ही है। ये श्योर क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आएगा ही। तो इसे बहुत ध्यान से देखना, समझना। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। वैसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है। 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशंस हैं, यानी कि सॉल्वेबल हैं। तो इस एक ये कॉम्बिनेशन को इक्वेशंस के हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे कि तुमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 इक्वेशंस के सिस्टम को 10th क्लास में सॉल्व किया था। उसके लिए तुमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज किया था। 3 मेथड तुमने सीखे थे। तो अब मैट्रिक्स मेथड भी सीखने जा रहे हो तुम। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इन 3 इक्वेशंस को इस तरह से लिखेंगे। ऑब्वियसली पहले जो हम करते हैं गिवन वही करेंगे ना। तो हमने ये इस तरह से लिख ली तीनों इक्वेशंस, 4x + 3y + z = 3, और इसका सिस्टम का नाम दे दिया 1। अब मैं क्या करूंगा, देखो, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि मैट्रिक्स को यूज करना है, तो मैट्रिक्स को यूज करूंगा अगर, तो मैट्रिसेस बनाऊंगा भी तो सही ना। तो मैं यहां लिखूंगा 1 may be written as ax = b, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 2 आएगा, वेयर मैट्रिक्स A = 3 2 -1 1 -2 1 4 3 1, कॉमा मैट्रिक्स X = x y z, मैट्रिक्स B = -1 5 3। मैंने क्या किया, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 1,
इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाया ए एक्स इक्वल टू बी, और साथ ही मैंने ये भी बताया कि मैट्रिक्स ए एक्स और बी मैंने कौन सी रखी हैं। तो तुम ये देख रहे हो कि मैंने ए मैट्रिक्स कैसे बनाई है। देखो कॉफिशिएंट की मैट्रिक्स है ये 3 2 -1 ये पहली रो, 1 -2 1 ये दूसरी रो, 4 3 1 ये तीसरी रो। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स बनाई एक्स वाई जेड, और फिर कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स बनाई -1 5 3 यहां से उठा के। अब तुम अगर देखो कि अगर मैं ए और एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x + 2y - z ही तो आएगा ना, पहला एलिमेंट, और वो -1 के बराबर है, तो ये इक्वेशन बनेगी वहां से। तो इस तरह से हम ए एक्स इंटू बी जब हम करेंगे, एक्चुअल करके देख भी लेना तुम चाहे, कि हमें यही सिस्टम मिलेगा इक्वेशंस का। तो हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया सिस्टम को, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है। एक्चुअली हमें x की वैल्यू पता करनी है ना, वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। तो हमें x को यहां अकेला करना पड़ेगा, यानी कि a को उधर लेके जाना पड़ेगा। a को उधर लेके जाएंगे तो a क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली 1/a या a इनवर्स बनेगा। अब इनवर्स करना तुम जानते हो, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें इनवर्स करना सिखाया था। उसके लिए हमें a डिटर्मिनेंट पता करना होता है कि कहीं वो जीरो तो नहीं है, क्योंकि a डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है तो a इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट पता करना है। ए डिटर्मिनेंट हमने पता किया 3, ये फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, -2 -3, फिर -2 ये रो ये कॉलम छोड़ा, 1 -4 -1 ये रो ये कॉलम छोड़ा, 3 + 8, तो 3 × -5 -2 × -3 -1 × 11, ये कितना बन गया, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -20। ए डिटर्मिनेंट आ गया -20। अब ये जीरो नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, हम लिख लेते हैं, फ्रॉम 2 वी गेट x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 1 में से a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ए इनवर्स बन जाएगा। तो अब हमें ए इनवर्स पता करना है और यहां पुट करना है। तो ए इनवर्स पता करने के लिए सबसे पहले तो हमने ए डिटर्मिनेंट पता कर ही लिया। अब हमें, तुम्हें याद होगा पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट पता करना होता है, तो एडजॉइंट पता करते हैं। देखो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स चाहिए, तो मैं लिखूंगा कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो C11 इज इक्वल टू C11 कैसे आएगा। देखो यहां पे मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है, मैट्रिक्स ए, और उसके कोफैक्टर्स पता करने हैं। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, और ये नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जैसे कि यहां किया था, -2 -3 तो -5। फिर C12 कितना आएगा, C12 में मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, ये 4 नंबर बचे, 1 -4 माइनस का 3, लेकिन माइनस का 3 जो मैंने लिखा है उसको प्लस का 3 बना दूंगा मैं। कैसे, क्योंकि 1 + 2 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में अगर हम ऑड प्लेस का कोफैक्टर पता कर रहे होते हैं तो मैंने पहले ही समझाया था कि उसका साइन चेंज करते हैं हम, कॉमा C13 इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया मैंने, तो 3 + 8, 3 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का नंबर आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम माइनस बीच में लगाते ही हैं, ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है, तो ये अपने आप में नंबर माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 + 8 11, और यहां पे ये 11 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 + 3 एक इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर नहीं है। फिर C21 इज इक्वल टू C21, देखो अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 2 + 3 हो जाएगा 5, ये -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 + 1 कितना है, ऑड नंबर है, साइन चेंज कर देंगे। C22 2 2 दोनों छोड़ दिए, 3 + 4 3 + 4 7,
ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि 2 + 2 एक इवन नंबर है। फिर 2 3 C2 3, 2 और 3 C2 3, यानी कि हमने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया। ये 4 नंबर बचे, तो 9 - 8, 9 - 8 तो 1 आना था, लेकिन -1 आएगा। साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। 2 + 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज करना ही करना है। जब भी नीचे के जो 2 तुम्हें नंबर दिखाई दे रहे हैं सी के पैर में, जो मैंने लिखे हैं सबस्क्रिप्ट में, उनका जोड़ अगर ऑड आ जाए, यहाँ गलती नहीं करनी। कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं और आंसर फिर ठीक नहीं आता। तो C3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 2 - 2 ही आएगा। -1 × -2 प्लस का 2 हो गया ना, 2 - 2 यानी 0। उसके बाद C32 इज इक्वल टू, यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 छोड़ दिया, तो 3 + 1 हो गया। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, मगर -4 लिखेंगे अगेन। 3 2 का मतलब क्या है, ये 3 और 2 का जोड़ 5 है, एक ऑड नंबर है। फिर C33 यानी थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो -6 - 2, -6 - 2 माइनस का 8, तो आ गया -8। तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब अगर तुम मान लो साइन चेंज करना भूल जाते हो, तुम्हें बाद में याद आता है कि साइन चेंज करना था, तो किस किस का साइन चेंज करना होगा। देखो, एक इसका साइन चेंज करना होता है, एक इसका साइन चेंज करना होता है, एक इसका साइन चेंज करना होता है, और एक इसका साइन चेंज करना होता है। ये किसी भी तरफ से शुरू कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बस कंटिन्यूसली चलते रहोगे तो यही, प्लस से स्टार्ट करोगे तो यही 4 तुम्हें आएंगे माइनस के। माइनस का मतलब क्या है, साइन चेंज इन्हीं का करना होगा तुम्हें बार बार। तो अब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए के लिए मैं क्या करूंगा, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाऊंगा बिल्कुल इसी तरह। -1 -5 3 11, -5 7 -1 0 -4 -8, और इसका कर दूंगा ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज करना भी स्टूडेंट्स कई बार भूल जाते हैं, ये भूलना नहीं है, तुमने याद रखना है। तो ये आ गया हमारे पास -5 3 11, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, -5 7 -1 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया, 0 -4 -8 थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, और इस तरह से हमने एडजॉइंट पता कर लिया। एडजॉइंट आ गया हमारे पास, तो ए इनवर्स तो सॉल्व हो ही गया एक तरह से। करते हैं ए इनवर्स को सॉल्व। देखो, ए इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है ए इनवर्स का, हम लिखेंगे नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला करना है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो हम देखें जरा, ए डिटर्मिनेंट कितना आया था, ए डिटर्मिनेंट आया था -20, और हमारे पास एडजॉइंट ए भी बना पड़ा है। तो मैं इन दोनों को इस फॉर्मूले में सेट कर रहा हूँ। -1/20 मैट्रिक्स स्टार्ट, एडजॉइंट में लिख रहा हूँ -5 -5 0 3 7 -4 11 -1 -8। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। जब हमारे पास ए इनवर्स आ गया, तो ए इनवर्स हमने कहाँ पुट करने के लिए लिखा था, देखें दोबारा। देखो इक्वेशन नंबर 3, देखो इक्वेशन नंबर 3 में हमने एक्स, ए इनवर्स और बी, ये तीनों फाइंड आउट करके पुट कर देने हैं। ए इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया, एक्स क्या है एक्स वाई जेड, और बी क्या है, बी मैट्रिक्स थी हमारी कांस्टेंट की ये मैट्रिक्स। तो मैं यही लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा पुट एक्स, ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर 3। तो एक्स वाई जेड क्या बन गया, जो मैट्रिक्स थी वो ए इनवर्स -1/20 -5 -5 0 3 7 -4 11 -1 -8।
और साथ में तुम्हारी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट की है -1 5 3। तो तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही हो, मैंने पिछले अपने क्लासेस में समझाया था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका कितना आंसर आएगा देखें, देखते हैं। मल्टीप्लाई करो इनको, ये आएगा, इस तरह से लिख रहा हूं मैं, -5 -25 प्लस 0, देखो -5 +5, सॉरी यहाँ आएगा +5 -25 -0, फिर -3 प्लस 35 -12, फिर -11 -5 और -24। ये आ गया हमारे पास -1/20। ये सॉल्व करके आ गया -20 20 एंड -40। ये आ किसके बराबर रहा है, x y z के बराबर आ रहा है। तो x कितना आ गया, x आ गया -20 अपॉन -20 कॉमा, y कितना आ गया 20 अपॉन -20 कॉमा, z कितना आ गया -40 अपॉन -20। देखो हम -20 को -1/20 कहो या -20 कहो, -20 को यहाँ लाके और हर नंबर को -20 से डिवाइड करेंगे, तो वो मैंने कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आया x = 1, y = -1, z = 2। ये आंसर आ गया। अब एक बात और है स्टूडेंट्स, कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम चेक भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन कभी भी तुम्हारा गलत होगा ही नहीं, ये 6 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे ही अगर तुम चेकिंग करना जानते हो। चेकिंग के नंबर नहीं है अलग से, लेकिन चेकिंग कैसे करनी है, चेकिंग इस तरह करते हैं। देखो हमको जो इक्वेशंस दी हुई थी उनमें से मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं। जो पहली इक्वेशन थी 3x + 2y - z = -1, ये मैंने इक्वेशन लिख ली। ये उन 3 इक्वेशंस में से एक है। तुम कोई भी एक इक्वेशन उन 3 इक्वेशंस में से चूज कर सकते हो। कौन सी 3 इक्वेशंस, दिखा देता हूं एक बार फिर से मैं। वो 3 इक्वेशंस कौन सी हैं, वो 3 इक्वेशंस हैं, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में थी, ये इनमें से कोई एक इक्वेशन तुम चूज कर सकते हो जो क्वेश्चन में गिवन है। वो मैंने चूज कर ली। अब मैं क्या करूंगा, x y और z की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। देखो 3 -2, 3 × 1, फिर 2 × -1 और -2 -z। मैंने 3x y z की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये बन गए = -1। क्या ये करेक्ट आ रहा है? 3 - 4 = -1, -1 = -1, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर आ गया, ये क्या है, ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है। अगर मान लो तुम्हारा इनकरेक्ट आ जाता है कोई आंसर, तो एक बार इस कैलकुलेशन को फिर से थॉरोली चेक करो, कहीं चेकिंग में गलती ना हो। इसको चेक करने के बाद अगर फिर भी गलत आता है, तो तुम अपना सारा सोल्यूशन एक बार फिर से देख सकते हो कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, और तुम उसको ठीक करके ही आओगे, उसमें तुम्हारी गलती होगी ही नहीं। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जो है इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन था ये मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मैं तुम्हें एक और टाइप से बताता हूं कि ये क्वेश्चन और किस टाइप से आता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह भी हुआ करती है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A = 1 1 -2 3 -1 1 7 -2 3 and hence solve the system of linear equations x + y - 2z = 6, 3x - y + z = 7, 7x
माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 16। तो इसमें करना क्या होगा तुमको, इसमें बस इतना करना होगा कि पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो ए मैट्रिक्स क्या बना के दी हुई है, यही कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। देखो 1 1 माइनस 2 ये पहली रो है, 3 माइनस 1 1 ये दूसरी रो है, 7 माइनस 2 3 ये तीसरी रो है। तो ए मैट्रिक्स तुम्हें पहले ही बना के दे दी गई है और तुमने ए का इनवर्स पहले फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सॉल्यूशन तैयार कर रखा है। देखो हम करेंगे क्या, हम पहले इस तरह से क्वेश्चन को लिख लेंगे जो गिवन है, उसके बाद हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह नॉन जीरो आ गया, कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, एडजॉइंट ए और इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद हम मैट्रिक्स की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखेंगे। ये स्टेप बाद में आएगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद में। ए इनवर्स आ गया, फिर हम लिखेंगे कि इफ ए इज दिस, बी इज दिस एंड एक्स इज दिस मैट्रिक्स, द सिस्टम वन कैन बी रिटन एज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, और उसके बाद तुमने इस तरह से सॉल्व करके इसको और आंसर फाइंड आउट कर देना है। तो क्वेश्चन का क्या मतलब रहा एक्चुअली, कि पहले ए इनवर्स फाइंड करना है, और तुम्हें क्या कहा गया, एंड हेंस। एंड हेंस का मतलब होता है कि ये जो तुमने ए इनवर्स यहां से फाइंड आउट किया है, इसको यूज करते हुए इसको सॉल्व करना। तो ये मैट्रिक्स मेथड ही हुआ ना, क्योंकि मैट्रिसेस को तुम यूज कर रहे हो। तो तुमने इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया, मैं यहाँ पे लिख के बता भी देता हूँ, तुमने ये चेक जरूर करना है, ये करके देखना तुम क्वेश्चन। इसमें x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1 आ रहा है। तो ये तुमने क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस के लिए करना है और इसको सॉल्व करके भी देखना है। तो इस तरह से हमने ये किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है हमने सीख लिया है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं स्टूडेंट्स। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम अपने आप इसके क्वेश्चन कैसे डिजाइन कर सकते हो। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तुमने सबसे पहले क्या करना है, x, y और z की अपनी मन मर्जी से एक वैल्यू रख लेनी है। मान लो मैं रखता हूं 2 -1 1, ये मैं आंसर चाहता हूं। और फिर मैं 3 इक्वेशंस बना लेता हूं। कैसे, 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू। मैंने अपनी मर्जी से ये बनाए हैं, अभी ये कहीं से देख के नहीं लिखे हैं मैंने अपनी मर्जी से ये कोफिशिएंट्स लगा दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, x, y, z की वैल्यू इनमें पुट करता हूं। देखो मैं इसमें पुट करूंगा, क्या बन जाएगा, मैं अलग से सॉल्व करके देखता हूं। तो 6 -1 -1, ठीक है, ये 6 हो गया, ये -1 हो गया और ये भी -1 हो गया। तो ये 6 -1 -1 यानी कि 4। फिर 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15। फिर 2 -3 -1 -1 प्लस 1 0। एक बार फिर देख लो, x की जगह 2 पुट करोगे तो 2, y की जगह -1 पुट करोगे तो -3, 2 -3 और z की जगह 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0 0। तो ये एक क्वेश्चन बन गया तुम्हारा और जिसका आंसर भी तुम्हारे सामने है। अब इसको सॉल्व करना, और अगर ये आंसर ना आए तो इसका मतलब तुमने कोई गलती की है और उसमें तुम उसको चेक करके ठीक कर सकते हो। कई क्वेश्चन इस तरह तुम अपने आप बना सकते हो, x, y, z की अलग अलग वैल्यूज लेके। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, ये जो कॉफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनेगी ना, ये देखो 3 1 -1, 5 -2 3, 1 3 1, इसका डिटर्मिनेंट जो है, इसका डिटर्मिनेंट वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो तुमने बस इतना ही ख्याल रखना है। वैसे तो ये जो मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है, इसमें कई बार ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 के साथ भी क्वेश्चंस हैं कि कैसे सॉल्व करने, लेकिन वो पेपर में कभी नहीं आते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूं। ये सारे मेरे लेक्चर्स मैंने पहले ही बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ए डिटर्मिनेंट जिसमें 0 आ जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। तो इस वजह से मैं वो टाइप जो है वो नहीं करवा रहा। तुम अपनी बुक में बाद में देख के अपने आप कर सकते हो।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, वो इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ए डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। वो तुमने सॉल्व करके देखना होगा, और उसको चेक कैसे करना है क्वेश्चन को वो भी मैंने तुमको सिखा दिया। फिर नए नए क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो भी तुम्हें मैंने सिखा दिए। तो तुम अपने आप कितने भी क्वेश्चन बना के कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारे सामने आंसर भी होगा, क्वेश्चन भी होगा। और मैं आशा करता हूं कि तुम इस क्वेश्चन की पूरी तरह से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स 6 मार्क्स का पेपर में आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, तुम पिछले 10 साल 20 साल के पेपर उठा के देख लो, पिछले 30 साल के पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी कर लो, अच्छा रहेगा, तुम्हारे नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। तो ये चैप्टर अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये चैप्टर मेरी तरफ से क्लोज हो गया। अब नए चैप्टर में अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।